और राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई इस वक्त जारी है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कुछ अहम जानकारियां दी हैं। 4 बजे नेता प्रतिपक्ष सदन में उनका उद्बोधन होगा। 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की ओर से जवाब देंगे। बजट पर जो 4 दिवसीय बहस चली है, 4 दिनों तक बहस चली, आज इसका चौथा दिन है। आज भी बहस होनी है। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष का उद्बोधन होगा और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पर हुई बहस का जवाब देंगे। कांग्रेस विधायक दल के लिए इस बीच व्हिप जारी किया गया है। ये अहम जानकारी दी है मुख्य सचेतक महेश जोशी ने। आज से 29 जुलाई तक सदन में मौजूद रहने के निर्देश हैं। इस वक्त भी विधानसभा की कार्यवाही जारी है। काफी अहम दिन, बजट पर जो बहस हुई है, तमाम विधायकों ने जो अपनी बातें रखी। इस बहस के बाद आज वक्त है शाम 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहस पर जवाब देंगे। 4 दिन बहस के लिए निर्धारित किए गए थे, आज इसका चौथा दिन है। 4 बजे माननीय नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखेंगे और उसको तुरंत बाद हम समझते हैं लगभग 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पर जवाब देंगे। जिन मुद्दों की बात आपने की है, कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं कि जो मुद्दे उनकी जानकारी में लाए गए हैं उन पे जहाँ तक हो सकेगा, सारी परिस्थितियों को देखते हुए, सारे संसाधनों को देखते हुए संवेदनशील तरीके से जो निर्णय लिया जा सकता है वो निर्णय लेने के लिए वो पहले भी हमेशा उनकी ये कोशिश रही है, आज भी उनकी कोशिश रहेगी। और मैं उम्मीद करके चलता हूँ बजट रिप्लाई के बाद किसी भी तरीके का कोई भ्रम बजट को लेकर जनता में, लोगों में नहीं रहेगा। तो विधायक दल की बैठक में आज बजट का तो गवर्नमेंट का रिप्लाई होगा। कल से डिमांड शुरू होगी और डिमांड पर हर व्यक्ति अपने क्षेत्र की हर उलझी हुई समस्या को सुलझाने के लिए प्रत्येक डिपार्टमेंट में 5 कटभूषण डालने का उसका अधिकार है। उसका विभाग से 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब भी आता है, पोजीशन क्या होती है। तो मैं सोचता हूँ लगभग 25 डिमांड है। अगर हर आदमी अपने क्षेत्र की समस्या को इसमें डाले। और सहयोगी गोवर्धन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, क्या कुछ देखने को मिलेगा हमें आज विधानसभा में? बिल्कुल, देखिए अभी विधानसभा की 11 बजे से प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू हुई है। कई विभागों के सवाल हैं वो लगे हुए हैं और मंत्री संबंधित विभागों के हैं वो उस पर जवाब दे रहे हैं। शून्यकाल में आज 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगे हुए हैं और आज चूंकि बजट पर बहस का आखिरी दिन है तो इसलिए जो नियम 295 के तहत जो मामले उठाए जाते हैं, शायद उन मामलों को करीब दर्जन भर मामले ऐसे होते हैं जिनको विधानसभा अध्यक्ष अनुमति देते हैं, तो उनको आज पढ़ावा माना जा सकता है। तो लिहाजा जो शून्यकाल की कार्रवाई है उसको जल्दी निपटाने की कोशिश रहेगी। इसके बाद बजट पर बहस शुरू होगी। 4 बजे बजट बहस में जो नेता प्रतिपक्ष है गुलाब चंद कटारिया, उनका भाषण होगा और 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4 दिन तक हुई बजट बहस का जवाब देंगे। बजट बहस के जवाब के दौरान मुख्यमंत्री आज कई वर्गों के लिए घोषणाएं भी कर सकते हैं। बजट में जिन संभागों के लिए, जिन वर्गों के लिए कुछ घोषणाएं करनी बाकी रह गई थी, कुछ कई जगह कमियां रह गई थी, उनको आज घोषणाएं करके ठीक करने का प्रयास हो सकता है। ये लंबे समय से परंपरा रही है कि बजट पेश करने के बाद जब बजट पर बहस होती है और रिप्लाई होती है तो बजट बहस की रिप्लाई के दौरान भी कई घोषणाएं की जाती हैं। तो आज सबकी निगाहें उस बात पर टिकी की हुई हैं कि मुख्यमंत्री आज कौन कौन सी घोषणाएं करते हैं। बजट में कई वर्गों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई थी, चाहे किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो। तो आज सबकी निगाहें इस बात पर है कि बजट बहस की रिप्लाई में क्या क्या घोषणाएं मुख्यमंत्री की ओर से की जा सकती है। इस बात की संभावना है कि शायद जो समय पर कर चुकाने वाले किसान हैं उनके लिए किसी प्रोजेक्ट की घोषणा इसमें की जा सकती है, उनके लिए कोई इंसेंटिव देने की घोषणा की जा सकती है। युवा और महिलाओं के लिए भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। कई जो संभाग बिना घोषणाओं के रह गए थे, चाहे मेवाड़ हो, चाहे दूसरे 1-2 संभाग और हो, उनके लिए भी छोटी मोटी घोषणाएं इस बजट बहस की रिप्लाई में हो सकती हैं। अब देखना होगा, सबका इंतजार 5 बजे तक है जिसमें मुख्यमंत्री बजट बहस का जवाब देंगे। उस वक्त असली रूप से तो पता लग पाएगा कि बजट बहस के जवाब में वो क्या क्या नई घोषणाएं लेकर आते हैं। गोवर्धन, कांग्रेस विधायक दल के लिए जो व्हिप जारी हुआ है उससे जुड़ा मैं सवाल पूछना चाहता हूं। हमने देखा कर्नाटक और गोवा में किस तरह से कांग्रेस में दोफाड़ मची हुई है और हाल ही में अभी 4-5 दिन पहले ही बीजेपी ने प्रदेश की स्थिति को लेकर एक सियासी शगुफा छोड़ने की कोशिश की थी
कांग्रेस में खींचतान को लेकर सरकार गिर सकती है, ये बीजेपी ने रिएक्शन दिया था। हालांकि सरकार के तमाम चेहरों ने ये कहा कि नहीं, इस तरह की किसी भी तरह की स्थिति नहीं है, सरकार मजबूत है, लगातार 5 साल तक रहेगी। इसके बाद भी व्हिप जारी करना क्या ये इशारा करता है कि अंदर खाने कुछ चल रहा है? नहीं, देखिए, जहां तक विधानसभा में विधायकों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी करने की बात है, तो इसका किसी सत्ता में उठापटक से कोई लेना देना नहीं है। आमतौर पर सदन में विधायकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्हिप पहले भी जारी होते रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक ऐसा वाकया आया था जब सदन में किसी बिल को लेकर के मत विभाजन की मांग विपक्ष के जरिए कर दी गई थी और उस वक्त सदन में कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम थी। तो इस तरह की स्थिति नहीं पैदा हो जाए। कई बार अगर मत विभाजन की मांग हो जाए और उस वक्त फिर सरकार के लिए बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा हो जाती है जब आपके पास में सदन के भीतर संख्या कम हो। तो ऐसी स्थिति टालने के लिए सारे विधायकों को व्हिप जारी किया गया है कि वो सदन में एनी टाइम इस कंडीशन में, तो इस संख्या में तो मौजूद रहे कि कोरम भी पूरा हो और मत विभाजन की अगर मांग आए तो वो विपक्ष से उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बजट सत्र है और बजट सत्र पर अनुदान की मांगे पर भी चर्चा होनी है। आज मुख्यमंत्री का रिप्लाई होना है, तो ऐसे में विधायकों की संख्या विपक्ष से ज्यादा हो, ये सुनिश्चित करने के लिए ये व्हिप जारी किया गया है और ये व्हिप पूरे 29 तारीख तक के लिए जारी किया गया है कि सारी विधायकों को शुक्रिया गोवर्धन, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें। और